उस स्थान पर पहुंचकर वह लड़का राजकुमारी और उसकी सखियों के साथ खेलने लगता है और खेलते खेलते वह जानबूझकर अपने गले में पड़े हुए सच्चे मोतियों की माला में हाथ मारकर उसे तोड़ देता है और फिर परेशान होने का नाटक करता है और कहता है कि मेरी यह माला बहुत ही कीमती थी, इसमें सच्चे मोती लगे हुए थे, अब यह इस राख में गिर गई है, अब क्या होगा। उसे परेशान देख राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी परेशान हो जाती हैं। अब वह लड़का अचानक से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है इन मोतियों की माला को वापस इकट्ठा करने का। वह राजकुमारी की दो सखियों से कहता है कि वे इस दुपट्टे को दोनों तरफ से पकड़ ले और इस नदी में खड़ी हो जाए जो कि पास ही बह रही थी। राजकुमारी की सहेलियां वैसा ही करती हैं और वह लड़का उस चिता की राख को जिसमें उसने मोती गिराए थे उठा उठाकर दुपट्टे में डालता है और फिर उसे छान देता है। इस प्रकार वह अपने पिता की अस्थियों को नदी में विसर्जित कर देता है और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन राजा उस स्थान पर आता है तो चिता की राख को वहां न देखकर चौंक जाता है कि इतना पहरा होने के बावजूद भी उस लड़के ने अपने पिता की राख को विसर्जित कर दिया। अब राजा समझ जाता है कि वह लड़का बहुत ही चालाक है। वह उसके लिए एक नई चुनौती का चुनाव करता है। राजा नगर में एक ऊंट छोड़ देता है और यह ऐलान करवा देता है कि जिसने उस चिता की राख को विसर्जित किया, यदि वह इस ऊंट को गायब करके दिखा दे तो वह राजा उसे मान जाएगा। अब वह लड़का इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वह अपने घर के बाहर गन्ने का ढेर लगा देता है। जब ऊंट उस तरफ गन्ने के लालच में आता है तो वह गन्नू के ढेर पर चढ़कर घर के भीतर स्वयं ही प्रवेश कर जाता है और वह लड़का उसे अपने घर के भीतर ले जाकर मार डालता है और उसके टुकड़ों को घर के अंदर गड्ढा खोद के उसमें दबा देता है और ऊपर से वापस ढक देता है। सुबह होती है तो राजा देखता है कि ऊंट तो नगर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, अत उस लड़के ने इस ऊंट को गायब कर दिया है। राजा सोच में पड़ जाता है, किसी ने इतना बड़ा ऊंट कैसे गायब कर दिया। अब वह राजा दो दूतियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि बताओ, तुम किस प्रकार की दूतियां हो। पहली दूती कहती है कि मैं अंबर को फाड़ सकती हूं, तो दूसरी दूती कहती है कि मैं अंबर को फाड़ भी सकती हूं और उसे वापस सिल भी सकती हूं। राजा दूसरी दूती का चुनाव करता है और उस ऊंट का पता लगाने को कहता है जो नगर में छोड़ा गया था और जिसे गायब कर दिया गया है। तुम्हें पता लगाना है कि वह ऊंट किसने गायब किया। अब दूती अपने काम पर चल पड़ती है और नगर में घूमने लगती है। पहले के समय में नगर में सभी घर एक समान दिखाई देते थे। वह दूती घूमते घूमते उसी घर में पहुंच जाती है और उस लड़के की मां से बातें करने लगती है और बातों ही बातों में बड़े दुखी मन से कहती है कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य ने बताया है कि ऊंट के खून के लेप से वह ठीक हो सकता है, लेकिन मैं खून कहाँ से लाऊं। तभी उसकी मां कहती है, दुखी मत हो, मैं तुम्हें ऊंट का खून उपलब्ध करा सकती हूं, लेकिन ये बात तुम किसी को बताओगी नहीं, ये एक रहस्य ही रहेगा। ऐसा कहकर वह कमरे में अंदर जाती है और दरवाजा बंद करके थोड़ा गड्ढा खोदकर वहां से थोड़ा खून निकाल कर ले आती है और उस औरत को दे देती है और कहती है कि बहन, मैंने यह तुझे इसीलिए दिया है क्योंकि तेरे बच्चे की तबीयत खराब है, तू मेरे इस रहस्य को रहस्य ही रहने देना। वह दूती मुस्कुराती है और धन्यवाद करते हुए कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारा राज ही रखूंगी। अब वह दूती खून ले जाते वक्त बाहर निकलती है और सभी घरों को एक जैसा देखकर थोड़ा परेशान होती है। फिर वह एक युक्ति निकालती है और उस खून में अपने हाथ रंग कर उस घर के बाहर दरवाजे पर अपने हाथों की छाप लगा देती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद चोर का लड़का आता है और खून की छाप देखकर चौंक जाता है। वह अपनी मां से पूछता है कि क्या यहाँ कोई आया था। उसकी मां सारी घटना उसे बता देती है कि किस प्रकार उसने ऊंट का खून निकालकर एक औरत को दिया है। वह लड़का समझ जाता है कि यह तो राजा की चाल है। वह अपनी मां से कहता है कि तुम अब हमें जरूर पकड़वाओगी, अब हमारा भेद जरूर खुल जाएगा। वह कुछ सोचकर अंदर जाता है और थोड़ा और खून निकाल कर लाता है और नगर के सभी दरवाजों के बाहर अपने हाथों की छाप वैसे ही लगा देता है जैसे उसके घर के बाहर वह दूती लगाकर गई थी। वह दूती राजा के पास पहुंचती है और राजा को सारी बात बता देती है। तब राजा
अपने सैनिकों को नगर में उस घर का पता लगाने के लिए भेजता है। जैसे ही सैनिक नगर में पहुंचते हैं तो सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो सभी घरों के बाहर ही छाप लगी हुई है। वह कौन सा घर है जो उस दूती ने बताया था? ऐसा देखकर वे राजा के पास जाते हैं और सारी बात राजा को बता देते हैं। अब राजा ये सोचने लगता है कि वह इंसान तो बहुत ही चतुर है। अब राजा एक और नई युक्ति निकालता है। राजा क्या युक्ति निकलता है? क्या इस युक्ति में भी वह लड़का सफल हो पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में।